नमस्कार। समय हो चला है देश विदेश की 5 बड़ी खबरों का, जिसमें बात होगी युवा जोश से भरे कैबिनेट विस्तार की। बताएंगे कि मोदी ने किस तरह के नेताओं को तरजीह दी है। इस बार नारी शक्ति को बढ़ावा देने के पीछे मुख्य वजह क्या है। चर्चा करेंगे एक ऐसे टीचर की जो ऑनलाइन क्लास में बच्चों को किताबी ज्ञान की जगह नफरत पैदा करने की शिक्षा देती थी। जानेंगे कि अमेरिका से आने वाली बच्चों की वैक्सीन में क्यों लग रहा है समय। अंत में बात करेंगे 2 जवानों की जिन्होंने चंद पैसों के लालच में देश की सुरक्षा दांव पर लगा दी है। तो आइए खबरों की शुरुआत युवा जोश से लवरेज मोदी कैबिनेट से करते हैं। पीएम मोदी की बहुप्रतीक्षित कैबिनेट का कल शाम को विस्तार हो गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने नई टीम में युवा जोश के साथ अनुभव और कौशल को विशेष तरजीह दी। साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के साथ ही अपने क्षेत्र के बड़े चेहरों को प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में शामिल किया है। मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार के बाद नई मंत्रिपरिषद की औसत उम्र 61 से घटकर 58 वर्ष हो गई है। प्रधानमंत्री की नई मंत्रिपरिषद की निरीथ प्रमाणिक सबसे कम उम्र के मंत्री हैं। इनकी उम्र 35 साल है। ये पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से सांसद हैं। कैबिनेट में सबसे ज्यादा उम्र के सदस्य की बात करें तो वो सोम प्रकाश हैं, जिनकी उम्र 72 वर्ष है। बता दें कि नए मंत्रिपरिषद में कुल 77 सदस्य हैं। इसमें 50 वर्ष से कम आयु के मंत्रियों में स्मृति ईरानी, किरेन रिजिजू, मनसुख मंडाविया, कैलाश चौधरी, संजीव बालियान, अनुराग ठाकुर, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, अनुप्रिया सिंह पटेल, शांतनु ठाकुर, जान बारला और डॉक्टर एल मुरुगन शामिल हैं। बुधवार को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में 43 मंत्रियों ने शपथ ली। इससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर सहित कई मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पीएम मोदी की नई कैबिनेट में नारी शक्ति को खास तरजीह दी गई है, जिसमें 7 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। नए मंत्रिमंडल में कैबिनेट और राज्य मंत्री मिलाकर कुल 43 नए मंत्री शामिल हैं। महिला मंत्रियों में सिर्फ अनुप्रिया पटेल ही ऐसी हैं जिन्हें दूसरी बार मंत्री बनाया गया है। बता दें कि मोदी की 78 मंत्रियों की कैबिनेट में महिला मंत्रियों की कुल संख्या 11 हो गई है, जिसमें मंत्रिमंडल में अब महिला मंत्रियों का प्रतिनिधित्व बढ़ गया है। नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई महिला मंत्रियों के साथ एक तस्वीर ट्वीट की है। तस्वीर में निर्मला सीतारमण के साथ नवनियुक्त मंत्री दर्शना जरदोश, प्रतिभा भौमिक, शोभा करंदलजे, भारती पवार, मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया पटेल और अन्नपूर्णा देवी शामिल हैं। उन्होंने लिखा कि ये वे मंत्री हैं जिन्होंने आज शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली पहली सरकार में अनुप्रिया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री थीं। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और रेणुका सिंह पहले ही मंत्री परिषद में शामिल रहीं। वहीं त्रिपुरा की प्रतिमा भौमिक ने केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ लेकर इतिहास रच दिया। दरअसल प्रतिमा भौमिक त्रिपुरा की पहली नेता हैं जो केंद्रीय मंत्री बनी हैं। 52 साल की प्रतिमा भौमिक का लोकप्रिय नाम प्रतिमा दी है। भौमिक पहली बार सांसद बनी है और वो पिछले लोकसभा चुनावों में पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई थीं। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम के एक प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल की टीचर बच्चों को उनका सिलेबस नहीं पढ़ा रही है, बल्कि भाजपा सरकार के खिलाफ भड़का रही है। टीचर की ये करतूत देखकर आप दंग रह जाएंगे। बता दें कि गुरुग्राम के स्कूल की टीचर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रही है, जिसमें वो बोल रही है कि केंद्र की भाजपा सरकार देश को बर्बाद कर रही है। वीडियो में टीचर ने कहा कि लोग भाजपा को सिर्फ इसलिए वोट देते हैं क्योंकि वो हिंदू हैं। ये मामला गुरुग्राम के सेक्टर 10 में स्थित यूरो इंटरनेशनल स्कूल का है। क्लास लेने के दौरान टीचर ने CAA कानून को लेकर भी बच्चों को बरगलाने की कोशिश की। उसने कहा कि सरकार ऐसा कानून लेकर आई है जिसके आने के बाद वर्ष 1944 के बाद जो भी मुस्लिम भारत में आए हैं उनको देश से भगा दिया जाएगा। इसीलिए मुस्लिम लोगों में गुस्सा है। आपको बता दें कि टीचर की ऐसी हरकत सिर्फ इसी ऑनलाइन क्लास तक सीमित नहीं रही। दूसरी ऑनलाइन क्लासों में भी टीचर की इस तरह की शिकायत आती रही है। छात्रों ने जब ये बात अपने परिजनों को बताई तो उन्होंने बच्चों से वीडियो रिकॉर्डिंग की सलाह दी,
परिजनों का कहना है कि कई बार तो टीचर ने यहाँ तक कह दिया कि राम मंदिर सिर्फ वोट के लिए बनाया गया है। टीचर ने कहा कि नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार अच्छी थी। महिला टीचर की शिकायत को लेकर परिजन स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल से शिकायत की, जिसके बाद प्रिंसिपल ने टीचर शोभा दास को बुलाकर उनसे जवाब मांगा। उसके बाद टीचर ने इस्तीफा दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब शिक्षक ही बच्चों के मन में नफरत और जहर घोलेंगे तो देश का भविष्य क्या होगा। बताया जा रहा है कि कुछ अभिभावक मामले को लेकर पुलिस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। भारत ने अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना के टीके को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है, लेकिन मॉडर्ना की वैक्सीन को भारत में आने को लेकर पेंच फंस गया है, क्योंकि भारत सरकार अभी तक कंपनी की साइड इफेक्ट की जिम्मेदारी नहीं लेने वाली पॉलिसी पर फैसला नहीं कर पाई है। सूत्रों की माने तो मॉडर्ना ने वैक्सीन देने को लेकर जो शर्त रखी हुई है उस पर चर्चाओं का दौर जारी है। ऐसे में वैक्सीन के जल्द भारत आने पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। दरअसल मॉडर्ना ने ये शर्त रखी है कि उसे इंडेमनिटी मिलेगी तभी वो वैक्सीन भारत भेजेगी। बता दें कि इंडेमनिटी वैक्सीन कंपनियों को सब तरह की कानूनी जवाबदेही से मुक्त रखती है। ऐसे में अगर भविष्य में वैक्सीन की वजह से किसी तरह की गड़बड़ी हुई तो कंपनी से मुआवजा नहीं मांगा जा सकता। दरअसल अमेरिका की एक कोर्ट ने फाइजर मॉडर्ना को छूट दी है कि वैक्सीन से हुए साइड इफेक्ट के लिए कंपनी से मुआवजा नहीं मांगा जा सकता। वहीं ब्रिटेन जैसे देशों में भी फाइजर मॉडर्ना को ऐसी छूट मिली हुई है। ऐसे में भारत सरकार मॉडर्ना को ऐसे छूट देने से पहले पसोपेश में फंसी हुई है, क्योंकि भारत के ड्रग कानूनों में किसी भी नई दवा या वैक्सीन को अप्रूवल देते समय कानूनी सुरक्षा या इंडेमनिटी देने का प्रावधान नहीं है। अगर किसी दवा या वैक्सीन को इंडेमनिटी दी जानी है तो जवाबदेही सरकार की बन जाएगी। ऐसे में अभी तक अप्रूव की गई तीनों वैक्सीन कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी के लिए कंपनियों को इंडेमनिटी नहीं दी है। ऐसे में अगर मॉडर्ना को इंडेमनिटी दी गई तो तीनों कंपनियां भारत सरकार से इसकी छूट मांग सकती हैं। यदि मॉडर्ना को छूट नहीं दी जाती है तो भारत बच्चों को वैक्सीन देने से वंचित रह सकता है। देश की रक्षा में अपना जीवन कुर्बान करने वाले वीरों को सेना के 2 जवानों ने शर्मसार कर दिया है। जवानों ने चंद पैसों की खातिर अपना जमीन बेच दिया और देश की सुरक्षा को ही दांव पर लगा दिया है, जिनको लेकर भारतीय सुरक्षा और सेना मंत्रालय की नींद उड़ गई है। भारतीय सेना के 2 जवानों ने सिर्फ 92,000 रुपए लेकर पाकिस्तान को करीब 900 संवेदनशील दस्तावेज सौंप दिए। इसमें से 800 दस्तावेज ऐसे हैं जो बेहद संवेदनशील हैं। बता दें कि हाल ही में जालंधर देहात पुलिस ने सेना के 2 जवानों को गिरफ्तार किया है। इसमें हरप्रीत 2017 में 19 राष्ट्रीय राइफल्स में भर्ती हुआ था, जिसने 18 सिख लाइट इन्फेंट्री में तैनात गुरभेज सिंह से सांठगांठ कर गोपनीय दस्तावेजों को हासिल किया था और इसे पाकिस्तान को भेजा। दरअसल गुरभेज सिंह कारगिल में 18 सिख लाइट इन्फेंट्री में बतौर क्लर्क के पद पर तैनात था, जो दोपहर को 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच हेडक्वार्टर में अकेला होता था। इसी का फायदा उठाते हुए उसने तमाम फाइलों की फोटो खींचकर हरप्रीत सिंह को भेज दी, जो एक ऐप के माध्यम से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पास पहुंच जाती थी। चंद दिनों में ही उसने करीब 900 पेज के दस्तावेज पाकिस्तान को भेज दिए। इन दस्तावेजों में कारगिल में बन रहे नए एयरबेस के अलावा सेना के जवानों की ट्रेनिंग सेंटर की पूरी जानकारी थी। इसके अलावा कारगिल के आसपास सेना की टुकड़ी के ठिकाने और कार्य करने वाले ड्रोन की पूरी कहानी थी। जानकारी के बदले गुरभेज सिंह को पहली बार 50,000 रुपए की राशि मिली थी, जिसके बाद उसके हौसले बुलंद हो गए और उसने गोपनीय दस्तावेजों की फोटो खींचकर भेजना शुरू कर दिया। अब सेना ने एहतियात बरतते हुए कारगिल में तैनात काफी स्टाफ और जवानों को बदल दिया है। वहीं SP मनप्रीत सिंह ढिल्लों का कहना है कि वो मामले की जांच कर रहे हैं। मामला काफी संवेदनशील और भारतीय सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए वो अधिक जानकारी नहीं दे सकते। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।